हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली को हल करेंगे, जो कि कह रहा है 1 से 11 तक के प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसे क्या करना है, डीसी ज्ञात करना। तो चलिए हम आपको विस्तार हर बताते हैं कॉपी पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि इतना का पावर 9 दिया हुआ है। तो जिस तरह हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं उसी तरह आपको मान लेना है y बराबर इतना, और फिर इसके बाद क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। और इसका जब हम एक बार डीसी के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, +9 के पावर 5 के पावर 9। तो देखिए ई जो है ना, इसको क्या मान लीजिए, पूरा है जो इसको x मान लीजिए। तो इसमें कौन फार्मूला लगेगा, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा। अगर आपको याद नहीं है तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए x के पावर n का फार्मूला होता है nx इंटू पावर n-1। इसी सूत्र पे आपको इसको बैठाना है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, x के पावर n वाला लगाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n पहले आ जाएगा 9 और फिर 3x² x के जगह 9x + 5, और फिर क्या होता है n-1, यानी 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ये हो गया 8। ये तो हुआ अभी x के पावर n का, लेकिन फिर हमें चेन रूल के द्वारा इस x का करना पड़ेगा। x के जगह है 3x² - 9x + 5, इसका करना पड़ेगा। तो हम फिर इसका कर लेते हैं डीसी। तो इसको लिख देंगे 3x² - 9x + 5 के पावर 8। और देखिए यहाँ क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो 3 को हम लोग बाहर रखेंगे तो बाहर हो जाएगा वो। और फिर x के पावर n वाला फार्मूला यहाँ भी लगाइए तो 2 आगे आ जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे 3 और 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9x है तो इसका डीसी 9 हो जाएगा। अब 5 का करेंगे तो वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका मान 0 होता है, हम लोग नहीं लिखेंगे। और फिर यहाँ 9 3x² - 9x + 5 के पावर 8। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x, और यहाँ 9 है तो यहाँ 3 बच जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। और जो ये 3 है ना, इसको यहाँ पर गुना कर दीजिए। 3 9 या कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बाकी सब जैसे है वैसे लिख देना। 8 और एक इधर है 2x - 3, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन sin qx + cos के पावर 6x। तो इसमें भी सबसे पहले आपको y मान लेना है और इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर देना। तो हम क्या करते हैं, इसे डीसी के रूप में लिख लेते हैं एक बार, dy बटा dx हो जाएगा। और यहाँ भी लिख लेंगे d बटा dx sin qx + d/dx cos 6x। तो देखिए इसमें भी x के पावर n वाला ही फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, जो साइन x है ना उसको पूरा x मान लीजिए। तो x मान लिए तो पहले क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n के जगह पे है 3, और फिर x के जगह साइन, तो हो जाएगा साइन। और 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ दे देंगे हम स्क्वायर। और फिर चैन रूल के द्वारा साइन का करना पड़ेगा। तो हम फिर इसका d/dx करके साइन का एक बार कर लेते हैं, तो हो जाएगा साइन x। फिर प्लस इसका भी x के पावर n के पर करना है, क्या कि कोस x से पूरे को x मान लेना। तो x के पावर n वाला फार्मूला पे लगा दीजिए इसको। तो हो जाएगा 6 कोस x, और 5 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ हम लोग 5 दे देंगे, और इसका भी चेन रूल के द्वारा फिर दे देंगे कोस x का डीसी। अब इसका आगे हल करते हैं, 3 sin² x। यहाँ देखिए साइन x है तो साइन x का डीसी क्या होता है, कोस। तो यहाँ कोस x हो गया, कोस 5x इंटू यहाँ देखिए कोस x। तो कोस x का डीसी होता है माइनस साइन x। तो यहाँ दे देंगे हम माइनस साइन x। अब क्या करते हैं, हम इसको गुना कर देते हैं। माइनस को सिर्फ इसमें गुना करना है, 3 sin² x इंटू कोस x। और यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो गुना प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ हम लोग माइनस दे देंगे, और फिर ही लिख देंगे कोस 5x इंटू साइन x। अब देखिए आपको क्या करना है कि जो दोनों में मौजूद है, जैसे देखिए क्या क्या मौजूद है, तो 3 sin x यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। 3 इसमें से निकाल लेंगे और साइन यहाँ है ये। तो और देखिए एक चीज़ और, क्या कोस इसमें भी है और कोस इसमें भी है। तो हम क्या करते हैं, तो ये 3 इसमें से और 3 इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3 sin x इंटू कोस x, ये दोनों निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 3 तो निकाल लिए, यहाँ एक निकाले, यहाँ डबल था तो एक यहाँ पर बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन x, एक इसका वाला बच गया। और यहाँ एक कोस, देखिए कोस हम लोग कितना निकाले, कोस निकाले 1, और यहाँ कितना था 5, तो 5 था और 3 निकाले तो इसमें भी तो 3 बचा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नहीं बचा, 2 बचा, क्योंकि गुना न कर, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 1 निकाल लिए तो यहाँ कोस 4x हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 5x के पावर इतना दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी संख्या का अगर पावर रहता है तो इसका कोई सूत्र नहीं होता है कि इसे हम हल कर सकें। इसलिए सबसे पहले तो आपको y मान लेना है, और इसे हल करने के लिए इसमें क्या पड़ता, दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखकर दोनों तरफ लॉग देने पे, अगर आप इसमें लॉग देंगे तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो यहाँ लॉग y हो जाएगा, और यहाँ लॉग इंटू 5x के पावर 3 कोस x इंटू 2x। और देखिए यहाँ क्या आ गया, पावर है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था कि कोई भी संख्या अगर पावर में रहता है तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर, इसको आगे लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 कोस x इंटू 2x, और फिर ये लॉग 5x, ये हो गया 5x। अब इसका हम क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ देखिए लॉग y है, तो लॉग y लॉग x मान लीजिए, तो लॉग x का डिसी क्या होता है 1/x। यहाँ लेकिन x की जगह y है तो हम लोग y दे देंगे, और फिर y रहता है तो y का भी करना पड़ता है। तो ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 गो है, तो हम क्या करते हैं कि 2 गो के एक साथ ले लेते हैं। ये जो 2x है इसको u मान लेते हैं, और इसको v मान लेते हैं। तो u इंटू v का फार्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ एक बार, d/dx u इंटू वी का, u इंटू वी का क्या होता है, पहले u होता है d/dx भी, फिर प्लस भी d/dx u। तो ये आप याद कर लीजिए, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। तो हम पहले u को लिख लेते हैं, तो u की जगह पर है 3 कोस x इंटू 2x, फिर d/dx log 5x, फिर प्लस इसी को देना है log 5x d/dx 3 कोस इंटू 2x, इतना हो गया। अब हम इसका डीसी कर देंगे। तो चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको ई पट्टी भेज देंगे। देखिए ई पट्टी भागा में तो इधर जाकर गुना में हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इधर आके हो गया गुना में, और फिर 3 कोस x इंटू 2x, और यहाँ देखिए क्या है लॉग 5x है, लेकिन 5x की जगह आप x मानिए, तो यहाँ इसका जब डीसी करेंगे तो 1/5x हो जाएगा। और फिर चेन रूल के द्वारा ये तो हुआ लॉग के, लेकिन अभी 5x का करना पड़ेगा। जब हम 5x का करेंगे तब 5 आ जाएगा, ये हो गया इसका। फिर हम आगे के कर देते हैं 5x। अब देखिए यहाँ 3 कोस है, इधर 2, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकालें तो कोस का डीसी क्या होता है, कोस का डीसी होता है साइन। तो हम यहाँ दे देंगे क्या, साइन 2x, ये 2 इसी के साथ है, इंटू में नहीं है, 2x हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हुआ कोस का, अभी फिर 2x का करने पड़ेगा, तो उसका जब हम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये हो गया इतना। इसमें भी कोस इसी 2x इसमें साथ ही, तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे हम, यहाँ 5 ये 5, तो 5 से 5 कट गया। अब जो बच गया उसको लिख देना, तो हो जाएगा dy/dx, y का मान हम लास्ट में लिखेंगे ताकि जगह बच जाए, 3 कोस x इंटू 2x, इतना हुआ। और फिर इसके बाद क्या है, प्लस log 5x, इसके साथ एक x भी है, तो इस x भी आप हमें लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि x इसके साथ ही लिख देते हैं, और यहाँ देखिए 3 है और 2 है, तो इसको क्या करते हैं हम गुना करके आगे लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ देखिए कोस था, तो कोस का डीसी जो होता है जो माइनस में होता है, और मैंने माइनस छोड़ दिया इसलिए सॉरी, इसलिए यहाँ माइनस देना पड़ेगा। और यहाँ माइनस और प्लस है, और जब माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ गुना कर देंगे इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इतना हो गया। अब जो बच गया उसको लिख देना, तो यहाँ पर फिर 6 हो गया, और फिर साइन 2x लिख देना, साइन 2x लिखा गया। और फिर अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर y का मान बैठा देना। y का मान हमने क्या माना था, तो देखिए जो यहाँ y का मान है वही यहाँ पे रख देना है, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगर आंसर में उल्टी पुल्टी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये गुना में है, आप उल्टी पुल्टी भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है साइन इनवर्स इंटू x√x। तो हम सबसे पहले मान लिए y बराबर, और फिर आपको लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो हम लिख दिए। और देखिए यहाँ क्या है, साइन इनवर्स है, यहाँ इंटू है, इंटू नहीं है। अगर यहाँ x रहता
तब हम इसको u इंटू वी पे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए हमें इसे साथ ही करना पड़ेगा। इसलिए कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों में कि यहाँ अगर u इंटू वी भी तो लगा सकते थे, लेकिन अभी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ x रह जाता तो हम लगा सकते थे, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं लगा सकते। अब यहाँ लिख सकते हैं dy बटा dx, और इसको साथ ही में लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट एक्स, इतना हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का आपको फार्मूला याद होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले हम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा को आप क्या मानिए, एक्स मानिए, पूरा को एक्स मान लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का हम जगह इसके पर माने तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स के इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इतना ही होता है इसका सूत्र। अब चैन रूल के द्वारा फिर इसका खरीदना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ u इंटू भी लगेगा, आपको यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, और फिर ये जो स्क्वायर है इसके साथ यहाँ पर भी लग जाएगा इसका, क्योंकि दोनों पर है। तो एक पर तो स्क्वायर लग गया, लेकिन एक का कट गया, तो यहाँ स्क्वायर है और ये एक एक से बचा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर q हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में जुड़ जाता है। तो ये हो गया। अब इसको u इंटू वी पे तोड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग गुना दे देंगे और इसको थोड़ा घेर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। x और फिर प्लस रूट एक्स डी बटा डी एक्स, फिर x, इतना हो गया। अब आगे करते हैं, √1 माइनस एक्स क्यूब गुना, यहाँ देखिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि रूट एक्स का डीसी 2√x होता है, इतना हो गया। फिर प्लस रूट एक्स, और फिर यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स का डीसी क्या होता है, 1 होता है। अगर एक्स को हम इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, बात बराबर पड़ेगा। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको काट भी सकते हैं या तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ काट ही देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या डबल√x है, अगर हम जैसे दूर आता है तो इसको हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ x है, तो हम यहाँ x√x लिख सकते हैं, 2 गो लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 गो है और यहाँ 1 गो है, तो इसको एक हम काट दिए, लेकिन एक यहाँ बच गया, क्योंकि x बराबर 2 रूट होता है। तो एक कट गया और एक बच गया, तो जो बच गया उसको लिख देना। तो यहाँ क्या है, x³ गुने, और जो बचा है उसको लिख देना। तो देखिए ऊपर क्या बचा था, एक बचा था ऊपर, √x बटा 2, फिर प्लस √x, इतना आया। अब क्या करना, अब इसका हमें एलसीएम ले लेना। तो चलिए एलसीएम लेते हैं हम साइड में। तो देखिए अगर इसका आपको एलसीएम लेने आता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता तो 3 गुना कर दीजिए, ऐसे और ऐसे। तो पहले क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, रूट को a1 से गुना करेंगे तो √x हो जाएगा, और फिर प्लस, पहले एलसीएम ले लेते हैं 2, फिर प्लस, इसको इसके साथ कर देंगे तो 2√x हो जाएगा। ये आ गया इतना। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए √x है और यहाँ भी √x है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, क्योंकि समान जात के हैं। x³ गुने, और यहाँ देखिए 2 1 3 हो जाएगा, √x बटा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो 3/2 है ना, उसको हम आगे लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा आगे लिखने पर। तो ये हो जाएगा 3/2 और अंडर रूट, देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को एक ही में लिख देते हैं, बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि दोनों में रूट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस x³। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है 5वां नंबर की cos इनवर्स x बटा 2 बटा √2x प्लस 7। तो इसको भी सबसे पहले आपको y मान लेना है और x के सापेक्ष अवकलन कर देना। देखिए आप लोग सोचिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है, ये बटा में दिया हुआ, तो बटा का एक ही सूत्र होता है u बटा v का। तो u बटा v का मैं इधर सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ देखिए u बटा v, तो u बटा v में क्या होता है, पहले नीचे वाला लिखना है आपको, नीचे है v और फिर u दे देना, v तो u और फिर u तो v, और फिर पूरा का v स्क्वायर, नीचे वाला के क्या होता है v स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे तो यह हल हो पाएगा। तो चलिए बैठाते, पहले क्या होता है v है, तो v पे जगह पे है dy बटा dx, v की जगह 2x प्लस 7 d बटा dx, और फिर u, तो u की जगह कोस इनवर्स x/2, इतना हो गया। फिर क्या होता है, माइनस होता था, हम लोग माइनस दे देंगे, और u, तो u की जगह पे यही है कोस इनवर्स x/2 d बटा dx √2x प्लस 7, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि पूरा का जो v स्क्वायर होता है, तो v की जगह पे क्या
2x+7 इसका पूरा का होल स्क्वायर होता है। तो इतना हुआ। अब हम इसका आगे हल करते हैं। तो इसको सेम उसी पहले जैसे वैसे लिख देना, गुना करके। देखिए यहाँ कोस इन्वर्स है, तो कोस इन्वर्स का डीसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कोस इन्वर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 - x²। इसका माइनस में होता है, कोस रहे तो माइनस में और साइन रहे तो प्लस में। तो ये जो x/2 है ना, इसको आप क्या कर लीजिए कि इसको ही x मान लीजिए, पूरा को x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में √1 - x का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हम इसको पूरा x माने तो इसका पूरा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसका कर लिए। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हुआ कोस इन्वर्स का, लेकिन हमें x/2 का करना पड़ेगा। तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है, चाहे तो आप उस पर कर सकते हैं, नहीं तो u × v पर भी तोड़िएगा तो 1/2 आएगा। देखिए x का डीसी कीजिएगा तो 1 और 2 नीचे वाला का डीसी नहीं होता, ये आगे कांस्टेंट आगे चला जाता है। तो ये आ गया इतना। और फिर हम इसका करेंगे कोस इन्वर्स x/2। यहाँ क्या है देखिए √x है, ये पूरा को x मान लीजिए। तो √x का डीसी क्या होता है 1/2√x, 2x+7 इतना हो गया। अब ये तो हुआ रूट के, लेकिन अभी 2x+7 का करना बाकी है। तो हम इसका जब करेंगे तो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 7 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा। तो हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ऊपर नीचे है तो हम इसे काट सकते हैं। अब आपको गुना करके लिख देना है सभी को। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/2 है ना, इसको हम आगे ला देते हैं। तो इसको हम लाकर यहाँ पर लिखते हैं आगे, और ये ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे इसको, और इसको माइनस भी आगे ला देते हैं, गुने √2x+7 बटा √1 - यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा x² और फिर बटा में नीचे 4 हो जाएगा। तो ये आ गया इतना। अब हम इसका कर लेते हैं कोस इन्वर्स x, और फिर कोस इन्वर्स x ऊपर है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, और फिर जो नीचे है उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 इसके साथ है, ये इसके साथ ही रहेगा। 2 हमको ये काटना चाहिए था क्योंकि ये अलग है, तो इसके साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर अब जो बच गया उसको लिख देना 2x+7, ये हो गया इतना। अब आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ एक चीज़ छूट रहा है, देखिए ये बटा वाला। तो क्या करते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है तो हम इस तरह इसे बटा लिख सकते हैं 2x+7 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ रूट ये कट सकता है, तो इसे हम रूट हटा देते हैं तो वह हट गया। और फिर यहाँ भी लिख देंगे 2x+7। जगह नहीं है मेरे पास इसलिए हम इधर लिख सकते हैं, आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं उधर। अब हम देखिए पहले इसका ले लेते हैं dy/dx 1/2√2x+7 बटा, देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 - x² इतना हो गया। और इसको सेम उसी तरह लिख देना कोस इन्वर्स x/2 बटा √2x+7। अब देखिए इसका रूट हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम √4 को करते हैं तो इसका √2 निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं रूट में 4x² और 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो 2 हो जाएगा 4 का, क्योंकि ये रूट में है। अब यहाँ से 2 से 2 हम काट देंगे तो ये कट गया। अब इसको भी साथ साथ लिख लेते हैं कोस इन्वर्स x/2 बटा √2x+7। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं dy/dx, एलसीएम लेंगे तो देखिए ये कट गया। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, अच्छा से मैं छोड़ देता हूँ। तो एलसीएम लेना है इन दोनों का, तो यहाँ हो जाएगा 4 - x², एक हुआ ई, और यहाँ √2x+7। तो देखिए अब यहाँ इतना हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसको तिर्य गुना करके भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो आता है तो ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब हम पहले इसके कर लेते हैं इसे 2x+7, और फिर देखिए दोनों सेम है तो दोनों को लिखने से क्या फ़ायदा, इसको होल स्क्वायर ही कर देते हैं क्योंकि सेम ही है। और फिर माइनस दे देंगे कोस इन्वर्स x/2, और फिर उसके बाद क्या है, ये वाला है √4x², इतना है। अब इसका भी एक और बटा हम लोग छोड़ रहे हैं जो अभी इसके साथ ही चल रहा है, ये वाला आप लोग नीचे लिखिएगा। क्या नीचे, मैं इधर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए। अब हम दूसरे साइड में करते हैं, तो हम इधर लिख लें। अब इसका हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो इसे हम काट सकते हैं, तो ये कट गया। अब जो बच गया उसको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या बचा 2x+7 माइनस
कोस इनवर्स x/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो नीचे है ना, हम इसके साथ इसको गुना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम ऊपर कर देंगे तो पहले वाला लिख लेते हैं 2x + 2 और इसको भी इसी साथ लिख देते हैं 2x + 7। इतना हो गया। अब हम इसको आगे करते हैं हल। तो देखिए यहाँ क्या है, √x है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे √x रहता तो इसको हम x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे कि 1/2 कर देंगे ताकि इसे हल करने में आसानी होगी। चलिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे वैसे लिख लेना है हमको। यहाँ हो गया। और यहाँ भी इसको भी देखिए तोड़िए देते हैं। क्या करते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं। नहीं अभी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। इतना के क्या हो जाएगा 2x + 2 के 2 नहीं, यहाँ 7 होना चाहिए। अगर आप लोग उलट के देखेंगे यहाँ 7 था, मैं 2 लिख दिया, यहाँ 7 होना चाहिए दोस्तों, तभी अब बन पाए। आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/2। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x + 7 है। देखिए इसलिए मैं किया कि ये और ये सेम है तो इसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए इस पर 1/2 है और फिर +1 जोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका हम 2 एलसीएम ले लेंगे और 2 एक 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो इसका 3/2 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़कर 3/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, पहले वो लिख लेना 2x + 7 माइनस कोस इनवर्स x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। और इसको भी लिख लेना 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। इसको जोड़ के लिखना। देखिए मैंने अभी जोड़ के बताया कि 1/2 और फिर +1, यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है तो इसको जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x + 7 का 3/2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग करेंगे तो अब यह कुछ कटेगा दोनों से वाला। तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। माइनस का पहले है और नीचे वाला पूरा को लिखना पड़ता है क्योंकि एलसीएम का आप लेते हैं तो दोनों का लेना पड़ता है। ये हो गया। और इसका भी 2x + 7 का 3/2 ये हुआ इतना। और फिर माइनस देके अब इसका अलग करते हैं कोस इनवर्स x/2 फिर √1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इतना हम अलग कर दिए। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, यहाँ भी 2x + 7 और यहाँ भी 2x + 7 है। तो क्या यहाँ एक है और यहाँ क्या है 3/2 है। तो हम इसमें से एक काट देंगे, एक कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ भी एक बच जाएगा। क्या 1.5 हम बताते हैं किस तरह बचेगा। और यहाँ भी देखिए कटेगा, क्या कटेगा, यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ रूट में है और यहाँ भी रूट में, तो यहाँ भी एक कट जाएगा तो यहाँ पर भी एक बच जाएगा। तो हम जो बचेगा उसको नीचे लिख देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए यहाँ क्या 3/2 था और यहाँ 1 था। तो देखिए 3/2 में से क्या हम एक काट दिए, क्या किए कि एक काट दिए तो एक घटा देते हैं क्योंकि भागा में घटता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो 1/2 आया इस पर आया 1/2। तो 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं 2x + 7 और फिर इसको हटाकर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इतना हम लिख दिए और फिर इधर जो बचेगा उसको लिख देना। तो देखिए यहाँ पर तो ये कट गया तो क्या बचा, सिर्फ कोस इनवर्स बचा x/2। और नीचे क्या बचा था, यहाँ भी एक काटे थे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक बचा हुआ क्योंकि यहाँ 2 था तो एक ही न काटा और यहाँ भी एक है। तो अभी क्या करना है, इसको लिख लेना, ये रूट में था ये भी रूट में था तो एक यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके ऊपर नहीं बल्कि नीचे था। मैंने थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर भी कर दिया था। तो देखिए दोनों सेम तो कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये भी कट गया ये भी कट गया तो यहाँ पर ये ही सिर्फ बचा 2x + 7 का पावर 3/2। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप इसको घेर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आप किताब में उसे हाईलाइटेड मतलब VBI कर दीजिए। जब भी रिवाइज करिएगा तो इसे 2 बार करिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के अधिक चांस रखती है। तो इसे आप ध्यान से समझिए। चलिए मैं इसको आपको एकदम अच्छा से बताता हूँ ताकि आप इसे भुलाइएगा नहीं। देखिए यहाँ क्या है, कोट इन्वर्स है तो इसमें क्या करें कि यहाँ भी कोट इन्वर्स आ जाए। तो ऐसा दिमाग लगाने के लिए इसमें सूत्र लगाना पड़ता है ताकि इसको हल करके कोट लाना पड़े और फिर कोट से कोट कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा और फिर हम उसे
एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो देखिए यहाँ जो 1 है और साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर एक सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र लगता है? तो देखिए आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये हुआ 1 का, लेकिन अभी यहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का भी एक डीसी मतलब फॉर्मूला होता है। तो मैं इधर बता देता हूँ, साइन एक्स बराबर क्या होता है? 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। तो देखिए यही दो सूत्र को आपको याद रखना है, इसी दो सूत्र पे ये बन जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यह थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना कोट इन्वर्स और 1 का मान बैठा देना। देखिए 1 का मान क्या है? रूट में ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। ये सिर्फ 1 का मान होगा। अभी साइन इन्वर्स एक्स, साइन एक्स का इतना लिखना पड़ेगा। तो बीच में क्या है? प्लस है, तो हम प्लस दे देते हैं। और फिर हो जाएगा 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। आप लोग कॉपी को उल्टा करके बनाइएगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसका हो गया, अब इसका करते हैं। तो यहाँ पर भी दे देंगे 1 का पहले। तो 1 का होता है क्या? 1 का होता है, यही वाला सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं एक बार इसको। देखिए उल्टी करके इसमें थोड़ा लिखे तो सही रहेगा, क्योंकि कोट में हमको लाना, अगर टाइन में लाना था तो साइन में। यहाँ भी आप उलट दीजिएगा, पहले कोस लिखिएगा फिर साइन लिखिएगा। और यहाँ पर क्या हम माइनस लगा हुआ था, हम माइनस दे देंगे। फिर 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, हट गया उतना में। अब नीचे वाला कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 1 है, तो हम बताएं कि पहले आपको कोस लिखना है। मेरे हिसाब से इस तरह सही बनेगा। चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं। फिर क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, इतना हो गया। अब हम इसका कर लेते, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ भी आपको कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ देखिए अगर हम एक्स बाई 2 वाला लगाएं तो इसमें भी शायद एक्स बाई 2 लगाना पड़ेगा। दे दीजिए, एक्स बाई 2 ही लगेगा इसमें भी, क्योंकि जात हमको मतलब समान लाना है। इसका भी सूत्र हो सकता है दोनों। तो दे दिया हम लोग सब जगह, 2 लगेगा ही लगेगा, तभी ये बन पाएगा। फिर माइनस 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, इतना हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सूत्र और बन रहा है। तो उस सूत्र क्या बन रहा है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है, साइन है, साइन एक्स बाई 2 प्लस बी की जगह पे कोस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर। तो हम पूरा का होल स्क्वायर देंगे, इसका हो गया पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस इतना हो गया। देखिए पहले मैंने बताया था कि कोस लिखना है, लेकिन फिर यहाँ मैंने साइन लिख दिया। पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर साइन पीछे लिखिएगा और कोस पहले लिखिएगा, तभी अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर फिर पहले लिख लेते हैं कोस। हाँ यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर दे दिए। अब नीचे वाला का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट में है तो रूट में दे देंगे पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस देंगे। कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 रूट पूरा का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, सभी का काट दीजिए आप। अब जो बच गया उसको लिख लेना। यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जोड़ में बात बराबर पड़ता है। साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन यहाँ नहीं, पहले कोस है तो यहाँ कोस और साइन एक्स बाई 2, फिर बटा में कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे।
कोस एक्स बाई टू। देखिए जब इसमें माइनस हम गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई टू। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ साइन माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो ये कट गया, कट गया। अब नीचे देखिए, नीचे भी कुछ कट रहा होगा, यहाँ क्या माइनस में और यहाँ प्लस में, तो ये भी कट गया। अब जो बच गया उसको लिख देना। यहाँ पे क्या बचा, कोस, यहाँ भी कोस, ये भी कोस है, तो दोनों प्लस में है, तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एक्स बाई टू। और नीचे भी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 2 साइन, देखिए यह क्या है, यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, इतना हो गया। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए तो कट गया, कोट इनवर्स इंटू कोस बटा साइन आया, तो कोस बटा साइन होता है कोट, अगर साइन बाई कोस रहता है तो टेन होता है, लेकिन इतना बराबर कोट होता है, तो यह आया हमारा इतना। इसका एक सूत्र होता है कि कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स रहता है तो एक्स होता है, तो एक्स की जगह वो एक्स बटा टू, तो यह आया हमारा क्या, इतना भी आया वाई का मान, तो हम वाई मान लेना था पहले, नहीं माने यहाँ मान लेते हैं, इतना है। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि हम इसका डीसी निकाल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और इसको आप चाहें तो यू बटा भी पे तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, चलिए तोड़ के भी बताता हूँ। क्या, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो पहले क्या था, भी होता है डी बटा डी एक्स माइनस डी बटा डी एक्स टू, और फिर पूरा का भी स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 है और यहाँ एक्स है, तो एक्स का डी सी 1, फिर माइनस एक्स गुने, यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और फिर बटा में भी स्क्वायर की जगह पे क्या है, भी स्क्वायर की जगह पर था 2, तो ये हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर यानी 4, इतना आ गया। अब जब इसको हम करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, आई गुना कर देंगे इसको तो 0 हो जाएगा, बटा 4 ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2। इतना करने से अच्छा था कि आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए कि एक्स का 1 हो गया बटा 2 हो गया, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला 7वां नंबर की लॉग एक्स का पावर फिर लॉग ए दिया हुआ, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या का पावर रहता हो तो उसमें लॉग लगाकर ही बनाना पड़ता है, तो इसमें भी हमें लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम पहले सबसे पहले मान लीजिए वाई बराबर लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ लॉग लगाना ही पड़ेगा, तभी बन पाएगा, दोनों तरफ लॉग देने पर। तो हम दोनों तरफ लॉग दे देते हैं, तो इसमें हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग इंटू लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स, इतना हो गया। अब देखिए पावर को हम नीचे लाते हैं, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हम लिख दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के लॉग एक्स का डी होता है 1 बटा एक्स, लेकिन यहाँ वाई है तो हम वाई दे देंगे, डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा इतना। और इसको यू इंटू भी पर तोड़िए, इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, तो यू इंटू भी का फॉर्मूला आपको याद है, पहले यू होता है तो यू की जगह पे लॉग है तो हम लॉग देंगे, डी बटा डी एक्स, ये हो गया लॉग, फिर भी टू लॉग एक्स प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ एक्स होगा तो दे दिए इसको। अभी 1 बटा वाई को उधर भेज देते, इधर भागा में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो इसको दे देते लॉग एक्स और गुने, यहाँ जो लॉग एक्स है इसको क्या कीजिए, पूरा को एक्स मान लीजिए, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला लगाइए डी सी का जी पर, तो लॉग एक्स का डी सी होता है 1 बटा एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह हम लॉग एक्स माने, तो इतना हो गया। अब चैन रूल के द्वारा फिर हमको इसका करना पड़ेगा लॉग एक्स का, तो जब हम लॉग एक्स का कर देंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, ये आ गया इतना। अब हम कर लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पर भी क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डी सी होता है 1 बटा एक्स, तो इसका सिंपल दे देंगे हम 1 बटा एक्स। अब हम क्या करते हैं इसमें कि वाई का मान बैठा देते, तो वाई का मान हमारा क्या था, शुरू में माने थे हम वाई का मान, देखिए यहाँ पर क्या हमारा वाई का मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वाई का मान, हम लिख लेते हैं वाई का मान लॉग एक्स इन के पावर लॉग एक्स, जो है इतना लॉग का मान। देखिए यहाँ एक ऊपर है एक नीचे है, तो गुना में कट जाएगा, तो कट गया,
अब जो बच गया उसको लिख देना। यहाँ पे क्या, इसको नीचे है तो इसको गुने ही कर देते हैं, log इंटू log x बटा x, ये आ गया इतना। आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर इतना है इसलिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सॉल्यूशन कर देंगे।